नमस्कार, ये दो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ह्यूमैनिटी का पेपर दिया था सोर्स का। तो मैं इन्हीं के जरिए आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आज आपको कौन सा एग्जाम था? ह्यूमैनिटीज का। तो आप यूनिफॉर्म में गए थे, नॉन यूनिफॉर्म में? नॉन यूनिफॉर्म में। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए थे? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और मतलब ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट लेकर गए थे आप? आधार कार्ड। अच्छा, तो आपका पेपर जो है वो सेट वाइज आया था या अलग अलग सेट में आया था? मतलब जो बच्चे बैठे थे सबका सेम था या अलग अलग? सबका सेम पेपर था। ह्यूमैनिटीज का आपका पेपर था आपका। और कैसा लगा मतलब पहली बार पेपर देकर आप? अच्छा लगा। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कैसा आया, उसका तो पता बहुत इजी आया। मतलब पेपर इजी था बच्चों, पेपर बहुत इजी आया था, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि स्कैम वाला भी देख रहा है। ठीक है, हम इसको और जानेंगे, आपको और बताएंगे। ये बताओ कि पेपर एमसीक्यू था या थ्योरी भी इसमें लिखने को आई थी? एमसीक्यू था। वैसे पहले हुआ था ना कि ह्यूमैनिटीज में वो भी आएगी, पैराग्राफ नहीं आया। अच्छा, इस बार पैराग्राफ वगैरह बिल्कुल नहीं आया, सिर्फ एमसीक्यू आए थे। सारे एमसीक्यू ऑप्शन वगैरह आए थे। और कितने नंबर का थे? 240 का था। कितना घंटे का था ये? 3 घंटे का पेपर पूरा था। 3 घंटे का पेपर 240 मार्क्स का आया था। ठीक है, और क्वेश्चन आपको जैसे आपने तैयारी करी होगी तो आपको कहाँ से लगे, क्वेश्चन कहाँ से आए थे? अब सिविक्स के चैप्टर 1 से आया था थोड़े बहुत, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था, बुक में से कुछ नहीं आया था, सारा ऐसे आया था, मतलब लॉजिकल जितना आप थिंकिंग कर सकते हो उसी हिसाब से आया। मतलब थिंकिंग के बेस पर आया था, ये नहीं था कि भाई आपने बुक से करा, केवल बुक से आया। पर जो इन्होंने एक क्लास की स्टडी करी है बुक्स में, तो सिविक्स की बुक में से ज्यादा इनके क्वेश्चन आए। क्योंकि ह्यूमैनिटी से तो आप जो एसएसटी के बारे में सोच सकते हो। इंग्लिश वगैरह भी आई है इसमें? हाँ, थोड़ी बहुत आई थी, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस ऐसे पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ के ऊपर ही आया था। मतलब पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने थे, उसके बेस पर आए थे। और जैसे आपने एप्टीट्यूड की तैयारी करी होगी, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव वगैरह से वो कहाँ से आपने तैयारी करी? कोई बुक आप रेफर करोगे, कोई बताओगे? एनसीईआरटी ठीक थी, क्योंकि कोई भी बुक मैंने पढ़ी थी लेकिन उसमें ज्यादा कुछ आया नहीं। मतलब ये कह रहे कि मैंने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ी थी, ठीक है, जैसे बहुत सी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसका इनको बेनिफिट लगा नहीं। इन्होंने एनसीईआरटी जो मैथ्स है और जो मेंटल एप्टीट्यूड होता है उसे कहीं से भी मिल जाता है, जैसे कौन वगैरह या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कुछ बताना चाहोगे आप? इससे पहले आप बता सकते हैं कोई क्वेश्चन आपको याद हो? कैसे करते? एक आया था कि गांधी जी ने वो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट करा था, किसके बेसिस? ठीक है, एक क्वेश्चन एसएसटी का बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों स्टार्ट करा, मतलब एसएसटी की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें। तो मतलब आप एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस कर सकते हो आप। और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे भी क्वेश्चन आए थे, संविधान के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। प्रियम्बल का काम, प्रियम्बल सॉवरेनिटी की, इंडिया की सॉवरेनिटी कहाँ से देखी थी, तो प्रियम्बल से देखो, प्रियम्बल से भी आया और इंडिया के कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी कहाँ से किस कंट्री से ली गई है वो भी आया। अच्छा, पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लैंग्वेज में आया था या केवल एक ही लैंग्वेज में आया था? 2 लैंग्वेज में आए थे। दोनों लैंग्वेज में पेपर आया था, आप ये देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पेपर क्या सोच के दिया? मतलब हमने तो सोचा था कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे तो कुछ ऐसा लग तो रहा था कि हो जाएगा, बट ठीक है, हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन पेपर इजी आया। देखो, बहुत इजी था, मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो मेंटल एप्टीट्यूड वगैरह है उसके क्वेश्चन के बारे में कुछ बताएंगे, कौन से क्वेश्चन आया? कोई ज्यादातर ऑड में आउट आया था, जैसे पिक्चर बेसिस था, एक स्क्वायर था, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर, उसके अंदर रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर जो शेप होती है तो कॉमन लेना पड़ता है, वैसे क्वेश्चन आया। और जो ऑड वन आउट आया, जैसे 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आ गया, तो उसके बाद ऐसे 10 आ गया, तो कौन सा चीज अलग है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आया। ठीक है, मैं आपके लिए विशेष करूंगा आपका सक्सेसफुल हो, ऑल द बेस्ट। और आप सभी को क्या कहना चाहेंगे कि कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं? ज्यादा मतलब कि ज्यादा उस पे फोकस नहीं करना चाहिए, दूसरी बुक से एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो। और जो टॉपिक दे रखे हैं ना, जो सिलेबस आपको दे रखा है, उसकी चीज आपको कहीं से भी मिलेगा, वो आप किसी एक बुक पर डिपेंड मत रहना। जैसे अभी बहुत कुछ चल रहा था, बहुत से राइटर्स की बुक आ गई थी मार्केट में, तो बच्चे सिर्फ उसी पर डिपेंड हो गए थे, तो इन्होंने उस पर डिपेंड नहीं हुए, इन्होंने टॉपिक्स पर ध्यान दिया। ठीक है, क्योंकि इस समय एकदम कम कैमरे का होता है, तो कई बार जो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप टॉपिक पर कंसंट्रेट करो, उसके जितने टाइप की क्वेश्चन है ना, चाहे वो किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी क्लास का हो ना, वहां से कुछ उठाओ। एनसीईआरटी अच्छा, एक बात तो पूछूंगा, जैसे आपके क्वेश्चन आए हैं तो एनसीईआरटी से थे या 8वीं के लेवल से थे या 8वीं के बाहर के लेवल के आए हैं? मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक ही था, ज्यादा 8th तक। मतलब 8 लेवल, अगर आप जैसे 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आप 8 लेवल को अच्छे से करो पूरा। ठीक है, और मतलब जैसे इस समय कहा जाता है बहुत ज्यादा बाहर का आएगा, तो कई बच्चे बाहर की वजह से अपना
बेस नहीं कर पाए तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो आपको पहले जो लेवल दिया जा रहा है उस पर आपको ध्यान देना। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।